औरंगजेब विवाद के बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। बोले विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन करना मतलब देशद्रोह। सीएम योगी बोले किसी भी आक्रांता का महिमा मंडन ना हो, आज का नया भारत इसे कतई स्वीकार नहीं करेगा। नागपुर हिंसा के मास्टरमाइंड फहीम खान समेत 6 दंगाइयों पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ। फहीम पर हिंसा के लिए भीड़ इकट्ठा करने का भी आरोप। नागपुर में भड़काऊ पोस्ट करने वालों पर साइबर सेल की कार्रवाई। आपत्तिजनक पोस्ट पर एफआईआर, 34 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। अब तक कुल 10 एफआईआर, 90 गिरफ्तारी। नागपुर के 10 इलाकों में तीसरे दिन भी कर्फ्यू जारी। 17 मार्च को भड़की थी सांप्रदायिक हिंसा। नागपुर हिंसा का बांग्लादेश कनेक्शन भी सामने आया। बांग्लादेश से दी गई नागपुर हिंसा की धमकी, सोशल मीडिया अकाउंट की हुई पहचान। नागपुर में सरेंडर करने वाले वीएचपी के 8 नेताओं को मिली है जमानत। कल देर शाम को कोतवाली थाने में किया गया था सरेंडर। नासिक में एनसीपी नेता 2 सगे भाइयों की हत्या। हमलावरों ने आबेडकरवारी इलाके में घर के सामने दोनों को मारा चाकू। 4 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। किसान आंदोलन को जबरन खत्म कराने पर सियासी संग्राम तेज। संसद परिसर में कांग्रेस सांसदों का प्रदर्शन। मान सरकार पर हमला बोला, कहा कि सीएम मान ने किसानों की पीठ में छोड़ा घोंपा। प्रदर्शनकारी कांग्रेस सांसदों से राहुल गांधी ने मुलाकात की, मुद्दे को जोर शोर से उठाने को कहा। बॉर्डर खाली कराने के बाद हरियाणा पंजाब शंभू सीमा पर सुरक्षा बढ़ाई गई। रैफ के जवानों को तैनात किया गया। पंजाब हरियाणा खनौरी बॉर्डर पर भी बढ़ाई गई सुरक्षा। पुलिस ने किसानों को प्रदर्शन स्थल से हटाकर अस्थायी ढांचे को भी हटाया। पंजाब के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर पंजाब पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। बॉर्डर को पुलिस ने रातों रात आंदोलनकारी किसानों से करवाया खाली। शंभू बॉर्डर पर 13 महीने से आंदोलन कर रहे किसानों को पुलिस ने हटाया। बुलडोजर से किसानों के बनाए शेड और मंच को भी तोड़ा गया। पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर भी भारी तादाद में पहुंची पुलिस की टीम। करीब 200 आंदोलनकारी किसानों को हिरासत में लिया गया। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में शिफ्ट किए गए किसान नेता जगजीत सिंह ढल्लेवाल। घटनास्थल से किसानों के साथ हटाए गए थे ढल्लेवाल। पंजाब पुलिस ने शंभू और खनौरी बॉर्डर के आसपास के इलाकों में इंटरनेट सेवा की बंद। किसानों के लगाए पोस्टर्स, बैनर्स को भी हटाया गया। हरियाणा पुलिस ने कंक्रीट के बैरिकेड्स को भी हटाया। बुलडोजर की मदद से हटाए गए बड़े बड़े बैरिकेड्स। बिहार के भागलपुर में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय के 2 भांजों में खूनी झड़प। मामूली विवाद को लेकर सगे भाइयों के बीच हुई झड़प। पानी के विवाद को लेकर दोनों भाइयों के बीच गोलियां भी चली। गोलीबारी में नित्यानंद राय के एक भांजे विकल यादव की मौत। दिल्ली के 3 मंदिरों पर बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार। तीनों मंदिर समितियों को हाईकोर्ट जाने को कहा। दिल्ली के मयूर विहार में संजय झील पार्क में बने गैरकानूनी तौर पर 3 मंदिरों को नोटिस मिला है। मंदिरों को हटाने के लिए पुलिस वापस लौटी। लोगों के भारी विरोध के बाद डीडीए के बुलडोजर संजय लेक के कालीबाड़ी, अमरनाथ और बद्रीनाथ मंदिर के डेमोलिशन का मुद्दा उठाया। उसके बाद वापस लौटे। पटपड़गंज के विधायक रविंद्र नेगी पहुंचे मंदिर, कहा कि सीएम से बात करके रुकवाएंगा डेमोलिशन। नेगी ने एलजी से भी बात करने का दावा किया है। संभल के बाद अब मुरादाबाद में भी नेजा मेले का विरोध। मेले को रोकने के लिए हिंदू संगठनों ने एसडीएम को दिया ज्ञापन। परिसीमन के मुद्दे पर संसद भवन परिसर में डीएम के सांसदों का प्रदर्शन। कानीमोई समेत कई सांसद इसमें शामिल हुए। सांसदों ने पहनी स्लोगन लिखी हुई टी-शर्ट। पटना में पूर्व सीएम राबड़ी देवी के आवास के बाहर लगाए गए पोस्टर में लिखा, ना झुका हूं ना झुकूंगा, टाइगर अभी जिंदा है। आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव उर्फ गुड्डू पर केस दर्ज होगा। काफिले में गाड़ी की खिड़की से बाहर होकर वीडियो बनाया था। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की। श्रीलंका की जेल से रिहा किए गए 13 भारतीय मछुआरे चेन्नई हवाई अड्डे पर अधिकारियों ने किया रिसीव। मणिपुर के चुराचांदपुर जिले में हमार और जोमी समुदाय के बीच भड़की हिंसा के बाद तनाव। 18 मार्च को झंडा फहराने को लेकर दोनों समुदाय में हुआ था विवाद। पुलिस ने चुराचांदपुर में लगाया कर्फ्यू। जवान कर रहे हैं फ्लैग मार्च। लोगों से शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील। दिल्ली में अकबर रोड के साइन बोर्ड पर पोती गई काली के महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी की लगाई गई तस्वीर। आईएसबीटी में महाराणा प्रताप की मूर्ति टूटने से नाराज लोगों ने पोती काली। महाराणा प्रताप की मूर्ति लगाने और आरोपियों को पकड़ने की मांग की गई। प्रशासन को 24 घंटे का दिया गया अल्टीमेटम। साइबराबाद में अभिनेता राणा दुगुबती, प्रकाश राज समेत 25 लोगों के खिलाफ एफआईआर। सट्टा एप्स को बढ़ावा देने का आरोप। मेरठ में खौफनाक मर्डर के आरोपियों को जेल भेजा गया। मुस्कान और साहिल को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। मुस्कान ने पति की चाकू मारकर हत्या की थी। मेरठ के मर्डर केस में सनसनीखेज खुलासा। वारदात में तंत्र मंत्र का एंगल भी सामने आया। पति का फोन लेकर बॉयफ्रेंड के साथ भागी थी पत्नी। मेरठ हत्याकांड की आरोपी मुस्कान के परिवार ने उसे समाज के लिए बताया खतरनाक। मां ने कहा कि हमारी बेटी को फांसी दो। राजस्थान पुलिस ने एसआई भर्ती परीक्षा में नकल करने के आरोप में अब सब इंस्पेक्टर मोनिका को किया गिरफ्तार। झुंझुनू से गिरफ्तार मोनिका ने ब्लूटूथ डिवाइस के जरिए की थी नकल। युवती के घर वालों ने एक मुस्लिम युवक पर लगाया रेप और हत्या का आरोप। घर में दुपट्टे से लटकता मिला था शव। हाथ की नस भी काटी गई थी। हरियाणा के करनाल में मां और पिता के हत्यारे बेटे को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने HPPCL के डायरेक्टर को किया सस्पेंड। बिजली विभाग के इंजीनियर विमल नेगी के परिजनों के आरोप के बाद की गई कार्रवाई। हिमाचल प्रदेश के पावर कॉर्पोरेशन के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की संदिग्ध मौत पर परिजनों का आरोप, अत्यधिक काम कराने और मानसिक तनाव का लगाया आरोप। मृतक इंजीनियर के परिवार से मिले पूर्व सीएम जयराम ठाकुर कहा कि यह मामला बेहद संदिग्ध है। घटना के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़, 4 तस्कर किए गए गिरफ्तार। एक तस्कर को गोली लगी, दूसरा घायल। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर तेल के टैंकर से टकराई बस, सड़क पर फैला तेल। ग्रामीण बाल्टी, ड्रम और बोतलें लेकर लूटते हुए नजर आए। देखते ही देखते मंडी में तब्दील हुई सड़क। पुलिस के पहुंचते ही भगदड़ मची सड़क। हादसे से ज्यादा तेल लूटने की चर्चा। यूपीआई इंसेंटिव स्कीम को केंद्र ने 1 साल के लिए बढ़ाया। 31 मार्च 2026 तक जारी रहेगी स्कीम। 2000 तक के ट्रांजैक्शन पर छोटे दुकानदारों को 0.15% की इंसेंटिव मिलेगा। डोमेस्टिक एडवोकेट कंपनी फिजिक्स वाला 4,600 करोड़ रुपए का IPO लाएगी। कंपनी ने सेबी के पास से DRHP फाइल किया है। 32,000 करोड़ रुपए की हो सकती वैल्यूएशन। बुधवार को मुंबई स्थित ओला के शोरूम पर फिर हुई छापेमारी। महाराष्ट्र RTO के अधिकारियों ने 10 स्टोर को नोटिस भेजा। रेड के दौरान कई गाड़ियां जब्त, 65% गिरा है कंपनी का शेयर। हीरो मोटरकॉर्प ने 6 सीनियर एग्जीक्यूटिव को इस्तीफे के लिए कहा। सख्त रुख के चलते छोड़ी कंपनी। चेयरमैन ने कहा था कि मैं आप सब पर नजर रख रहा हूं। मारुति टाटा के बाद हुंडई और होंडा ने भी दाम बढ़ाए। कंपनियों ने 4% कीमत बढ़ाने का ऐलान किया। अप्रैल 2025 से नई कीमतें लागू। रेटिंग एजेंसी फिच ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर को 6.5% रहने का अनुमान जताया है। दिसंबर में एजेंसी ने 6.2% रहने का अनुमान लगाया था। चैंपियंस ट्रॉफी विजेता टीम के लिए BCCI ने की प्राइज मनी की घोषणा। हर खिलाड़ी को 3-3 करोड़, मुख्य कोच को 3 करोड़, सहायक कोचिंग स्टाफ को 50 लाख रुपए देगा BCCI। भारतीय फुटबॉल टीम के कैप्टन सुनील छेत्री ने शानदार वापसी की। मैदान में उतरते ही मालदीव के खिलाफ दागा अपना 95वां अंतर्राष्ट्रीय गोल। भारत ने मैत्री फुटबॉल मैच में मालदीव को 3-0 से शिकस्त दी। 16 महीने बाद भारतीय टीम ने तोड़ा 12 हार का सिलसिला। त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी स्विस ओपन के विमेंस डबल्स के दूसरे दौर में पहुंची। स्विट्जरलैंड की एलाइन मूलर और नीदरलैंड्स की केली वैन की जोड़ी को हराया। मुंबई इंडियंस के लिए पहले मैच में कैप्टनसी करेंगे सूर्य कुमार यादव। हार्दिक पांड्या एक मैच के बैन के चलते नहीं खेलेंगे। पिछले साल स्लो ओवर रेट के चलते पांड्या को सजा मिली थी। IPL के शुरुआती मुकाबले में नहीं खेलेंगे जसप्रीत बुमराह। कोच जयवर्धने बोले हमें उनकी कमी खलेगी। IPL 2025 धोनी की चमक फिर देखने को मिलेगी। 7वें या फिर 8वें नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे। डेविड डिविलियर्स की RCB के कैप्टन रजत पाटीदार को सलाह, खुद की लीडरशिप का तरीका डेवलप करें। विराट कोहली के अनुभव का फायदा लें। IPL में 6 अप्रैल को रामनवमी के चलते कोलकाता से शिफ्ट हो सकता है मैच। पश्चिम बंगाल पुलिस ने सुरक्षा देने से मना किया। BCCI बदल सकता है KKR और LSG के मैच का वेन्यू। ने जारी की ताजा T20 रैंकिंग। पाकिस्तान के बाबर आजम एक स्थान के नुकसान के साथ नंबर 8 पर पहुंचे। न्यूजीलैंड के टीम स्टीफर्ड ने 20 अंकों की छलांग लगाकर 13वां स्थान हासिल किया। ICC T20 रैंकिंग के टॉप 10 में 3 भारतीय खिलाड़ी, अभिषेक शर्मा दूसरे स्थान पर, काबिज तिलक वर्मा चौथे और कैप्टन सूर्य कुमार 5वें स्थान पर बने हुए हैं।